जो उनकी मुलाकात कल शाम प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई है, इनके नतीजे देखने चाहिए, इनके पॉजिटिव आउटकम देखने चाहिए। जैसे कि भारत G8 का हिस्सा बन गया है, तो उन्होंने कहा कि भारत हमेशा तैयार है, जो हमारा रोल है, जो हम पूरी दुनिया में यही करेंगे, हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबके सामने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत काम, कूल और किलर नेगोशिएटर है, एक बहुत बढ़िया नेगोशिएटर है। Undertaking to end the conflict and reopen the Strait of Hormuz. Ma'am, your words on it. ज़रूर ईरान और यूएसए के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है और कल रात को पेरिस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तरफ से साइन किया और ईरान में प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने किया है। ये जो लड़ाई 28 फरवरी को ईरान पे आक्रमण हुआ था, इजराइल और अमेरिका का आक्रमण हुआ था, ये उससे रिजॉल्व करने के लिए है। और हमें पता है, सभी पता है कि 28 फरवरी से पहले भी पीस टॉक्स चल रहे थे, जो ओमान के विदेश मंत्री मीडिएट कर रहे थे, और तब भी उन्होंने कहा था कि वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, होने वाला है, आप लड़ाई ना छेड़िए। फिर भी लड़ाई छिड़ गई और बहुत ही नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ, अमेरिका का नुकसान हुआ है, ईरान का नुकसान हुआ है, गल्फ़ देशों का नुकसान हुआ है, सऊदी अरेबिया, UAE, कतार ने तो अपना गैस प्रोडक्शन भी बंद कर दिया था, कुवैत, बहरीन, सबका नुकसान हुआ है। तो कई दिनों से उसके बाद जब सीज़ फायर हुआ अर्ली अप्रैल में, उसके बाद भी जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कहा कि हम किसी चीज़ को नहीं जाने देंगे, तब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड किया। तो ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर है, और ये भी मतलब वो नेवल ब्लॉकेड, और हमें पता है कि उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से ही हमारे 3 सीमैन भी मारे गए, उन्होंने अपनी जान खो दी वहाँ पे, ये बड़ी अफसोस की बात है। तो इसलिए जो लड़ाई का नतीजा होता है वो तो हमेशा बहुत ही मुश्किल होता है। और अब जो ये MOU साइन हुआ है, जिसमें कंप्लीट सीज़ फायर हुआ है, और उसमें लिखा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, कितने दिन में खुलेगा ये सब तो पता नहीं, नेवल ब्लॉकेड भी विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि सारी हॉस्टिलिटीज़ टर्मिनेट की जा रही हैं। लेकिन इन दोनों में एक डायरेक्ट लिंक है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होगा और नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का विड्रॉ हो जाएगा, इसमें एक डायरेक्ट लिंक है। तो ये देखने वाली बात है कि ये दोनों चीज़ें होती हैं कि नहीं, और जब एक बार ये चीज़ें होंगी तो फिर निगोसिएशन शुरू हो जाएंगे अगले 60 दिनों के लिए, जिसमें वो न्यूक्लियर इश्यूज़ पे बातचीत होगी। तो ज़रूर पहले जो शुरू हुआ था, उस वक्त जो पहला राउंड लड़ाई शुरू होने के बाद 28 फरवरी के बाद जो पहले राउंड नेगोशिएशन के थे वो इस्लामाबाद में हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है कतार का पल्ला बड़ा भारी है, जो अल्टीमेटली नेगोशिएशंस कंप्लीट करने में कतार का रोल ही था, क्योंकि उसमें कुछ ये ऐसे था ही नहीं, क्योंकि बल्कि पाकिस्तान के रोल पे बड़ी आंच आ गई थी कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अमेरिकन जेट भी स्टेशन है और ईरानियन जेट भी स्टेशन है। तो ये इसकी वजह से, ये कंट्रोवर्सी होने की वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी उनका रोल तो पीछे हट गया था। The Indian opposition is calling it as a Islamabad MOU, and they are calling out Prime Minister Narendra Modi's foreign policy. They are saying that it represents a setback for India. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनको देखना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी की विज़िट जो G7 में रही है और जो उनकी मुलाकात कल शाम प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई है, इनके नतीजे देखने चाहिए, इनके पॉजिटिव आउटकम देखने चाहिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनको प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इनवाइट किया था एज अ स्पेशल पार्टनर, एज आउटरीच पार्टनर G7 में, और जो स्पेशल ऑनर हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया था उन्होंने, जैसे कि अब आउटरीच पार्टनर तो होते ही हैं, और हमने भी जब G20 का समिट किया था उसमें भी आउटरीच पार्टनर थे, उनको बुलाए थे, लेकिन इस बार G7 समिट में जो इंटरनल उनके डिस्कशंस G7 के हुए थे, जिसमें सिर्फ G7 के लोग थे, सिक्योरिटी पे हों, साइबर सिक्योरिटी, अन्य चीज़ों पे हों, उन सेशंस में भी हमारे प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया था, उसमें वो थे। तो बल्कि ये कहा जा रहा है पूरी दुनिया में कि जैसे कि भारत G8 का हिस्सा बन गया है, और भारत की जो प्रेजेंस इतनी ज़्यादा थी वहाँ की, ये जैसे G8 हो गया है। ये एक बड़े प्राइड की चीज़ है, और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को स्पेशल सेशंस में इनवाइट करना जिसमें और कोई नहीं था, सिर्फ G7 के लोग थे, ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उन्होंने अपने आउटरीच की स्पीच भी दी, उन्होंने उसमें भी कहा कि ट्रस्ट के बारे में कहा, म्यूचुअल ट्रस्ट के बारे में कहा, म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में कहा, सी फेरर्स जो उन्होंने जान खो दी उसके बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि भारत हमेशा तैयार है, जो हमारा रोल है, जो हम
हम पूरी दुनिया में यही करेंगे, हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, ये उन्होंने कहा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का पॉजिटिव आउटकम रहा है, इस पे ध्यान होना चाहिए। और कल जो मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। 16 महीने के बाद ये मीटिंग हो रही थी, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मीटिंग इतने अच्छे माहौल में हुई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ़ जो है ना तो इस मीटिंग में की, इसके अलावा भी एक्चुअल मेन कॉन्फ्रेंस में भी जब वो लंच हुआ था, आई थिंक कल ही था ये लंच, जो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने लंच किया था सारे डेलीगेट्स के लिए, आउटरीच वालों के लिए और दूसरी, तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबके सामने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत काम, कूल और किलर नेगोशिएटर है, कि बहुत बढ़िया नेगोशिएटर है। तो ये एक जैसे उन्होंने बात की कि ये दावा देता है कि जो हमारे रिएक्शंस हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस 16 महीने की जो मीटिंग नहीं हुई थी कभी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच, ये बड़े मुश्किल 16 महीने थे। टैरिफ्स की बात आ गई थी, टैरिफ्स 50% तक बढ़ गए थे, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम करते कि मैंने कुछ उसमें किया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सीरियसली पार्लियामेंट में सब अपना जो भारत की पोजीशन है वो उन्होंने स्टेट कर दी, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में है। तो ये सब के बाद जब कल मीटिंग हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बहुत काम और कूल और कलेक्टेड थे, बिल्कुल स्थिरता से उन्होंने अपना जवाब दिया, बहुत ही स्टेबल और कंसिस्टेंट, और इस बात की तारीफ़ कर रहे थे कि जो भी अमेरिका की तरफ से जो भी आया, मुश्किल आया हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश ने उसका सामना किया, और बड़े काम और कलेक्टेड वे ने। जैसे कि टैरिफ्स पे ज़रूर हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका को कम हो गए हैं, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स अन्य देशों को ज़्यादा हो गए हैं, और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं। और 15 जुलाई के बाद यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी लागू होगा, उसके बाद एक्सपोर्ट्स यूके को भी और बढ़ेंगे। तो इसलिए जो है हमारे जो पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की है, उसका यही मतलब है कि अगर एक तरफ से मुश्किल है, आप दूसरी तरफ से कर लीजिए, किसी और देश के साथ कर लीजिए, किसी और ग्रुपिंग के साथ कर लीजिए। तो ये इसका जो एग्ज़ाम्पल है मल्टी सक्सेसफुल पॉलिसी, इंडिया की जो सक्सेसफुल पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट की, वो हमें देखने को मिली। हमारे प्रधानमंत्री जी जो G7 में गए थे और जो उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई थी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।